नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। रिस्पिरेटरी सिस्टम, इसको तंत्र इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिस्टम लगा होता है, इसलिए इसको इंग्लिश में कहते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम बात करते हैं ऑक्सीकरण। जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। उस ऊर्जा तथा उष्मा हमारे बॉडी में, हम जो भी खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में क्या आता है? एनर्जी। ऑब्वियसली एनर्जी आएगा। अब भोजन कहाँ से आता है? फूड कहाँ से आता है? एनिमल से और प्लांट से। एनिमल मतलब जानवर से भी हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं और प्लांट से भी प्राप्त करते हैं। अब भोजन जब आता है तो ऊर्जा होता है। उष्मा, जब हमारे बॉडी में हीट पावर आती है तो हमें क्या उष्मा लगती है, मतलब गर्मी लगती है, और हमारे अपने बॉडी के अनुसार हम फैन को इस्तेमाल करते हैं। अपचायी क्रिया, अपचायी उसको कैटाबॉलिक करते हैं। अपचायी क्रिया को, इस क्रिया को कैटाबॉलिक कहा जाता है। श्वसन अंग, श्वसन अंग उसे कहते हैं जो हम सांस लेने की क्रिया जो होती है उसे श्वसन अंग कहते हैं। जैसे कि हम आपको बताते हैं स्तनधारी जीव, जैसे हम लोग क्या है, ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है। हम लोग जैसे कि जस्ट लाइक हम लोग जो सांस लेते हैं लंग्स से लेते हैं, फेफड़ा से। लेकिन बहुत सारे बच्चे, हम लोग क्लास में पढ़ते थे तो लगता था कि हम लोग नाक से सांस लेते हैं, मुंहों से सांस लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नाक से भी सांस लेते हैं, मुंहों से सांस लेते हैं, लेकिन नहीं है। हम लोग लंग्स से सांस, लंग्स मतलब फेफड़ा से सांस लेते हैं। जैसे तो लंग्स से हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं। लंग्स क्या करता है? मदद करता है, हेल्प करता है ब्रीथ करने में, सांस लेने में। तो हम लोग स्तनधारी जीव है। कौन सा जीव है? स्तनधारी जीव है। अब आते हैं कीट, जलीय जीव। जलीय जीव होता है ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल्स जो जल में ही रहते हैं। जैसे मछली, मछली जल में रहती है। मेढक जल में रहती है, तो ये जलीय जीव है। ऐसी बात है कि मेढक जलीय जीव भी है तो स्थलीय जीव भी है ना, क्योंकि वो धरती पे भी रहती है। अब आ कहते हैं जलीय जीव, ऐसी जानवर जो जंगल में, ऐसी जानवर जो जल में रहते हैं उसको जलीय जीव कहते हैं। जैसे मछली भी जलीय जीव है। मेढक, मेढक सांस लेती है। हम लोग सांस लेते हैं किससे से? ऑक्सीजन से। हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, अब फेफड़ा से सांस लेते हैं। लेकिन जो मेढक होती है वो फेफड़ा से सांस नहीं लेती है, वो त्वचा से, स्किन से। ये जो आप स्किन देख रही है, ये स्किन से सांस लेती है। वो स्किन से सांस लेती है। टैडपोल, टैडपोल उसको कहते हैं गिल्स। टैडपोल का मतलब होता है गिल्स, मतलब वो फेफड़ा से लेते हैं, मतलब गिल्स मतलब वो गल्फर से लेते हैं। जैसे मछली सांस तो लेती है लेकिन किस चीज से? गल्फर से। और मानव शरीर किस चीज से सांस लेती है? वो फेफड़ा से, लंग्स से। और नाक में जो दो छेद होता है, नाक में जो दो छेद होता है उसको नोस्ट्रिल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोस्ट्रिल्स। याद रखिए, ये सब क्वेश्चन आता है एसएससी, एमटीएस। इस बार जो एमटीएस का एग्जाम हुआ था इसमें भी क्वेश्चन आया था मल्टीपल चॉइस स्टाफ में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज्यादातर आप रिवाइज कीजिए क्योंकि रिवाइज करना मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम आगे आते हैं। अब आते हैं श्वासोच्छ्वास। इसी क्रिया का हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अब हम आगे आते हैं, जैसे कि अंदर लेना, बाहर छोड़ना। जब हम सांस लेते हैं, जैसे सांस लिए, छोड़ दिए, तो इसे हम कहते हैं श्वासोच्छ्वास, मतलब श्वासोच्छ्वास। निश्वसन और निश्वसन। अब देखिए हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में जितना परसेंट ऑक्सीजन है, जितना परसेंट नाइट्रोजन है, जितना परसेंट हाइड्रोजन है, उतने ही परसेंट ऑब्वियसली हम लोग लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी गैस है जो हमारे बॉडी के लिए नहीं है। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% है। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% है, लेकिन हम लोग सांस नहीं लेते हैं। वी कैन नॉट टेक ब्रीथ। हम उसके सांस लेने में इस्तेमाल नहीं करते हैं ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन तो सांस लेते हैं लेकिन नाइट्रोजन सांस नहीं लेते हैं। नाइट्रोजन हुआ ह्यूमन बॉडी के लिए, ऐसे जैसे कि एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए हुआ नाइट्रोजन। उसके बाद नाइट्रोजन के साथ साथ उसके लिए तो हुआ ही, और साथ में प्लांट्स के लिए भी हुआ, पेड़ पौधा के लिए भी हुआ। उसके बाद हम जो वायुमंडल पे आपका जितनी भी गैस है, उस गैस में से क्वेश्चन ये नहीं आता है कि मतलब वायुमंडल में कितनी गैस है। अगर ऐसी क्वेश्चन आएगी तो सभी बच्चे जैसे लगे आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो क्वेश्चन ये आता है कि वायुमंडल में हम जो सांस लेते हैं तो कितनी मात्रा में हम छोड़ते हैं। तो नाइट्रोजन जितना में आप लेते हो उतना ही छोड़ते हो। 70% आप लेते हैं और 78% छोड़ देते हो। ऑक्सीजन 21% लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन तो यहीं से आता है ना। ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं कितना परसेंट? 21%। लेकिन ये वायुमंडल में भी 21% है। अब देखिए हम लोग आपको बोल रहे हैं वायुमंडल, वायुमंडल, वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल को इंग्लिश में कहते हैं एटमॉस्फेयर। और वायु मतलब होता है कि हमारे धरती के चारों ओर जो परत होती है, लेयर होती है, वायु की जो लेयर होती है उसी को वायुमंडल कहते हैं। कैसे लगा आपको? बहुत जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन 21% लेते हैं और छोड़ते कितना परसेंट है? 17%। कितने परसेंट? 17%।
17% छोड़ते हैं, 4% का अंतर है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं? 0.03%, 0.03%, लेकिन छोड़ते कितना है इसको? 4%। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका खत्म हुआ और बायोलॉजी की सबसे अच्छे चैप्टर है और ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस मतलब वीडियो को अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, जितना हो सके कमेंट कीजिए और साथ में इसको फॉलो कीजिए और चैनल का सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे न्यू वीडियो लाते रहेंगे। जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद।